मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक। महक के घर रिश्ता भी आएगा और उसकी शादी भी होगी। मैं करूंगा महक से शादी। माँ, संभाल के, आराम से बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एकांश की वजह से हम दोनों जिंदा हैं। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा। मैं समझ गई। आप आगे क्या कहने वाली हैं? समझ गई है तो जान भी गई होगी ना कि एकांश तुझे कितना प्यार करता है। उसके लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर तू है। और फिर उसकी गलती ही क्या है? वो तो वहां था भी नहीं। अगर होता तो अपनी भाभी और चाची को जरूर रोकता। जब आया तब कौन सा रोक दिया? मैं बात को टाल ही दिया ना। तो क्या करता वो? झगड़ा करता उन दोनों से? देख महक, एक बार परिवार के नजरिए से सोच कर देख। माना कि उन्होंने हमें बहुत बुरी बुरी बातें कही, पर उनके लिए तो हम अनजान ही है ना। वो थोड़ी ना हमें जानते हैं। और आजकल ऐसे कितने किस्से होते हैं जब लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करके उनका घर तोड़ देती हैं। सच कहूं तो उनकी जगह हम होते तो हम भी ऐसे ही सोचते। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम ऐसा कभी नहीं सोचते। इतनी तमीज है हम लोग। अच्छा ठीक है, मानती हूँ कि वो मुंहफट है, पर इसके लिए तू एकांश को दोषी क्यों ठहरा रही है? उसने तो सिर्फ हमारी हमेशा मदद ही की है। तुझसे सिर्फ अपना प्यार जाहिर किया है, तुझे इज्जत दी है, उसी का मान रख ले। और परिवार का क्या है? 2-4 दिन तेरे साथ रहेंगे ना तो तेरे गुणगान गाने लगेंगे। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। देख महक, जल्दबाजी में हम यहाँ से निकल तो गए थे। अब जब दोबारा मौका मिला है तो फैसला सोच समझ कर लेना। पिछला कचरा जब इस घर से बाहर गया था तो सोचा था मेरी बहन त्रिशा की शादी एकांश से करवाऊंगी, लेकिन इस बार तो वो उससे भी बड़ा कचरा उठा ले आया। हे भगवान, कहीं इस कचरे के डब्बे को एकांश फूलों का गुलदस्ता बना के अपने कमरे में ना सजा ले। एग्जैक्टली बहुरानी, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। और उससे रोकेगा कौन? क्योंकि सुनीता भाभी और एकांश के खिलाफ बोलना मतलब अपनी मौत को खुद न्योता देने बराबर है। पिछली बार भी एक कांड किया था, उसकी सजा के इंतजार में आज तक बैठे हैं। पता नहीं कि तलवार कब गिर जाए हमारे सर पे। मैं तो सोच रही हूँ अपने मायके भाग जाऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होना होता ना तो अब तक हो गया होता। एग्जैक्टली बहुरानी, बस मैं बोलने ही वाली थी। और एनीवेज, हमें ये शादी नहीं होने देनी है। एकांश की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहन त्रिशा से करवानी है। बिल्कुल, ताकि तुम दोनों मेरे साथ रहोगी और मैं सुनीता भाभी को हराकर इस घर पर राज करूंगी। हमारी विशेष सिर्फ एक तरीके से पूरी हो सकती है। ये शादी सिर्फ वो तोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एकांत से इस कमरे की चाबी चुरानी होगी।
सॉरी, मैं ऐसे ही आपके रूम में आ गई। आपने शायद कोई बुरा सपना देखा था। आपकी आवाज बाहर तक आ रही थी। सॉरी। It's okay. In fact, I'm sorry. अपने परिवार के सामने तुम्हारा और वंदना आंटी का साथ नहीं दे सका। मेरे परिवार वाले मेरे लिए पॉजिटिव हैं और इसकी वजह से वो अपनी हालत भूल जाते हैं। लेकिन आज मैंने सीखा कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, जिसे लांघने का हक किसी को नहीं होता। पत्नी और परिवार की उस मर्यादा का मान रखना एक पति का फर्ज होता है। वैसे आपने बताया नहीं, क्या सपना देख रहे थे? अभी भी कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? हर राज का हमराज नहीं होता। लेकिन हर दर्द के लिए एक हमदर्द होना जरूरी है। बोझ हल्का हो जाता है। तुम बनोगी मेरी हमदर्द। हाय हाय, देखा तुमने? देखा कितने पास पास थे वो दोनों। माय गॉड, पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच में कोई एडल्ट मूवी ना शुरू हो जाए। एडल्ट पिक्चर छोड़ो चाची, अब ये जो थ्रिलर पिक्चर शुरू होने वाली है ना, उसके बारे में सोचो। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये दरवाजा हमें बिल्कुल करेक्ट टाइम पे खोलना होगा। एकांश, बात की तूने महक से? वो जा रही है क्या? माँ, नहीं। रेड कलर मेरा फेवरेट है। जिस दिन मुझे अपना मानोगी उस दिन इसे पहन ले। इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की। उसने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की जान बचाई है बेटा।
माँ, मैं एकांश जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाजी इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। इश्क की बाजी 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 इश्क की। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत डरो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई। तुम्हें बाहर जाना है तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। और तुम्हें ये पता है मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूंगी? इससे। ये है तुम्हारी आजादी की चाबी। तुम्हें पता है ये कैसे काम करती है? दिखाती हूँ। हो गया। और ये हुई तुम आजाद। मैं बस नाम की रानी हूं, असली महारानी तो वो महक है। मम्मी, मेरा मतलब है कि अगर कोई टीवी वाली जेठानी ऐसी होती ना तो सेम टू सेम ऐसे ही बोलती। लेकिन मेरे लिए मेरी देवरानी छोटी बहन जैसी है। अच्छी बात है। तो अब महक को शगुन दे दे। जी। जाओ बुला कर लाओ उसे। वंदना जी, पंडित जी ने 2 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकाला है। जयंती दीदी, सारी शादी की तैयारी, डेकोरेशन, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। सुनीता जी, इतने कम टाइम में इतना सारा काम कैसे हो पाएगा? हम लोग तो बस आप लोगों से मिलने आए थे। और सच कहूं तो मैंने ये सोचा था कि महक की शादी मसूरी से ही होगी। मैं चाहती हूँ कि उसकी विदाई उसके घर से हो। वंदना जी, ये भी तो महक का ही घर है। हाँ, पर आंटी, हमारे सारे दोस्त, सारे परिवार वाले सब तो वही हैं। वो यहाँ कैसे आएंगे? बेटा, तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मसूरी दिल्ली से दूर कितना है? तुम्हें जिसे बुलाना है तुम उन्हें इनवाइट भेज दो, वो आ जाएंगे। आंटी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते, किसी को भी नहीं पहचानते, फिर यहाँ तैयारियां कैसे करेंगे? मम्मी, आंटी सही तो कह रही है। इनकी बेटी की तो पहली शादी है ना।
दूसरी थोड़ी है जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मम्मी, चाची का मतलब ये है कि यहाँ तो मेरी और वीरेंद्र जी की शादी हो चुकी है, तो हम सबको तैयारी करने की जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस है ना। अब इनके लिए तो फर्स्ट टाइम है। एग्जैक्टली बहुरानी, बिल्कुल सही कहा। मैं यही कहना चाहती हूँ। वंदना जी, देखिए मैं आप दोनों की परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन बात यह है कि अगले 2 दिन के बाद शादी का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। 2 दिन बाद इन दोनों बच्चों की ग्रह दशा ठीक नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो पाएगी। तभी मैं कह रही हूँ कि अगले 2 दिन में शादी हो जानी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे साथ रहें, खुश रहें। और फिर महक की डोली तो इसी घर में ही आ रही है, तो फिर क्यों ना सब कुछ इसी घर में ही हो। ठीक है, आप लोग इतना कह रही हैं तो हम भी तैयार हैं। 2 दिन बाद महक की डोली यहीं से निकलेगी और यहीं आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है वंदना जी। महक, देखो अब शादी में ना बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, तो तुम आओ, देखो जल्दी से डिसाइड कर लो तुम शादी में क्या पहनना चाहती हो, कौन सी साड़ी, कौन सा हार। आओ देखो। कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी ख्वाब देख लो, लेकिन असली धमाका तो उस लड़की के बाहर आने पे आएगा। अरे ये बाहर कैसे आ गई? नहीं नहीं